देखो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। और इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। केंद्र की अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में भारत में कई युवा रेलवे स्टेशन और सड़कों पर उतर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में आर्म फोर्सेस के लिए नई भर्ती पहल की शुरुआत की। सरकार ने कहा कि 17 से 21 साल की उम्र के युवक युविकाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा, जबकि 25% रंगरोटों को नियामक सेवा के लिए बरकरार रखा जाएगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की भर्ती के लिए नई योजना को सरकार ने तीनों सेवाओं के युवा प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए दशकों पुरानी सिलेक्शन प्रोसेस के एक बड़े बदलाव के रूप में पेश किया था। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर नाम से जाना जाएगा। प्रदर्शनकारियों का मत है कि नई योजना के तहत उनका भविष्य असुरक्षित है। वे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार पूरे 15 साल काम करना चाहते हैं, क्योंकि यह उच्च वेतन और पेंशन लाभ के साथ सीनियर लेवल पर प्रमोशन होने की संभावना की गारंटी देता है। जबकि भर्ती किए गए अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद 11 से 12 लाख का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। उन्हें कोई पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। नई योजना में पेंशन पिछली प्रणाली के विपरीत है। इससे पहले सैनिक 17 साल की अवधि के लिए शामिल हुए थे, जिसे कुछ कर्मियों के लिए बढ़ाया जा सकता था। प्रदर्शनकारियों का यह भी मानना है कि 4 साल के ट्रेनिंग के बाद रोजगार की गारंटी नहीं होगी, केवल स्किल ट्रेनिंग होगा। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि अग्निपथ के परिणाम स्वरूप अवसर कम हो जाएंगे। उनमें से कुछ ने सरकार से मांग की कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल बाद सेवा से बाहर होने के बाद अन्य नौकरियों में अग्निपथ को 20 से 30% रिजर्वेशन दिया जाए। प्रदर्शनकारी इस बात से भी नाराज है कि सरकार ने बिना सुझाव लिए या प्रतिष्ठित पद की तैयारी में वर्षों बिताने वाले आम भारतीय से सवाल लिए बिना योजना शुरू की। अग्निपथ के लिए 4 साल आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं सर। ठीक है, हम सरकार के इस जो नियम है इससे सेटिस्फाइड है, बट इसका अगला प्रोसेस सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सर 4 साल हम जॉब करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? पढ़ाई मेरा 4 साल से रिश्ता टूट जाएगा, पढ़ने में भी हम उस काबिल नहीं रहेंगे जो इस समय है, और उसके बाद आने के बाद हम कहीं जा नहीं सकते, कोई जॉब मिलने में बहुत कठिनाई होगा। कुछ मिलिट्री वेटरन्स ने भी इस योजना की आलोचना करते हुए कहा कि इससे आर्म फोर्सेस के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। We have said very clearly in bold letters, obesity of numbers does not win you the war. You can have 20 lakh army. Today we have got 14.5 lakh, 15 lakh. You can have 20 lakh army. But if that army is not equipped properly, not trained properly, not motivated properly, not guided properly, you can never win the war. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने बताया कि मिलिट्री ऑफिसर्स द्वारा कार्यरत मिलिट्री ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत आर्मी में लगभग 40,000 सैनिकों की भर्ती होने की संभावना है। नेवी में लगभग 3,000 सेलर्स को शामिल करने की उम्मीद है और आईएएफ या इंडियन एयरफोर्स इस वर्ष 3,000 एयरमैन की भर्ती करने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार सरकार की योजना अग्निवीरों पर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रखने की है, ताकि वे अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान
हासिल किए जाने वाले कौशल पर नज़र रख सके।